यार किडी, हाँ। सारा जमाना तुझे केडी के नाम से जानता है। आज अपने बर्थडे के दिन बता दे यार कि ये केडी का मतलब क्या है? कपिल देव। करण दीवान। अरे करण दीवान कौन है? मेरे दादाजी। बोलो ना केडी। अरे मिसेस बिलमोरिया, ये एक केस तो आप लोग मेरी मदद के बिना सॉल्व कर लीजिए, है ना? ओके ओके। अच्छा एक बात बताओ, तुमने अपना बर्थडे विश में क्या मांगा है? मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। आपके हस्बैंड सोली है ना, उनके लिए मैंने मांगा कि अरे लो दबे भी आ गया। आजा आजा, क्या टाइमिंग है, आजा केक खा ले। अरे यार ये तो पूरी बारात लेके आए हैं। हाँ, केक छोटा पड़ेगा। आजा आजा, सब आजा सब आजा। केडी यू आर अंडर अरेस्ट। अरे दबे, आज 1 अप्रैल नहीं है, अप्रैल फूल्स डे नहीं है। कौन सा दिन है? हैप्पी बर्थडे। मैं मजाक नहीं कर रहा केडी, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। अच्छा बता। अरेस्ट वारंट लाया क्या? अपने टाइपराइटर पे टाइप करके वो टीवी शो कौन सा आता है ना, वो जहाँ उल्लू बनाते हैं सबको यार, क्या क्या नाम है? चलो बताओ कहाँ है कैमरा, कहाँ है? बंदूक के अंदर। हाँ बंदूक के अंदर, इसलिए तान के खड़ा हुआ है कब से। अरे दवे साहब मजाक बंद करो, केक खाओ यार। आप चुप बैठिए। किसी का कत्ल करना मजाक नहीं होता केडी पाठक। तुम्हें उद्योगपति मनोज नारंग के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। तू क्या बेतुके से सवाल पूछ रहा है दबे? 1000 बार तुझसे कह चुका हूं, मनोज नारंग मेरा दोस्त था, मैंने उसको नहीं मारा। और मैं किसी को क्यों मारूंगा यार? केडी हर कातिल यही कहता है, और तुम्हारे खिलाफ तो हर सबूत यही कह रहा है कि तुम ही ने उसको मारा है। क्या सबूत यार, कैसे सबूत? पूछ रहा हूं तुझसे, कुछ तो बता। क्या हुआ, कैसे हुआ, कहां हुआ? केडी कल अदालत में तुम्हारी पेशी है, वहीं सब कुछ पता चलेगा। ले जाओ इन्हें। दिस इज नॉनसेंस यार दबे। केडी, अपने लिए एक अच्छा सा डिफेंस लॉयर कर लो। क्यों? केडी पाठक है ना। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट हेल्प दबे, द बेस्ट हेल्प। केडी, तुम्हारी अर्जी मंजूर हो गई है, तुम ये केस खुद लड़ सकते हो। थैंक्स। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? यही बताने के लिए खास यहां आया हूं। तुम्हारा पुराना राइवल विश्वजीत राणावत। विश्वजीत राणावत। मुसीबत आती है तो एक साथ में ही आती है ना दबे? हाँ केडी, और उसके जीतने का रिकॉर्ड 100% है, और ये केस इतना पक्का है तुम्हारे खिलाफ कि उसका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। नो चांस। ये फैसला जज पे छोड़ दे। अब जाओ दबे, मुझे अपने केस के बारे में सोचने दो। गुड लक। ना जाते जाते दरवाजा बंद कर देना।
सॉरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा इन तीनों में से तुमसे क्या कहूं। बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि लकी है जो तुम्हें इस केस से बचा सकता है। थैंक यू, क्योंकि फाइनली तुमने मुझे मौका दिया ये प्रूव करने के लिए कि मैं तुमसे बेहतर हूं। और सॉरी, मैं एडवांस में कह रहा हूं, केस तो तुम हार ही जाओगे। नॉर्मली हम लोग कटघरे की तरफ खड़े होते हैं, आज तुम कटघरे के अंदर खड़े हो। दुनिया डिफरेंट हो गई है ना। अदालत कैसी लग रही है? मिस्टर विश्वजीत राणावत, मैं जहां भी खड़ा होता हूं मुझे अदालत वहां से एक समान नजर आती है, सच्चाई का प्रतीक। हाँ, लेकिन एक बात है, प्लीज डोंट माइंड मी सेइंग दैट, इतनी ऊंचाई से तुम थोड़े छोटे नजर आ रहे हो। सभी मुड़ गया नहीं। होशियार, जज हो रहा अदालत में तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन इस अदालत के सबसे बड़े स्तंभ केडी पाठक को इस कटघरे में पाऊंगा। योर ऑनर, सपने और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है, और मेरे इस कटघरे में होने की हकीकत से बड़ी एक और हकीकत है। वो ये कि इस अदालत में आज तक कभी सच नहीं हारा। इस अदालत में कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं सुनाई गई और न ही सुनाई जाएगी। मुझे आप पर और इस अदालत पर उतना ही यकीन है जितना कि मेरी बेगुनाही पर। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मैं अदालत को कुछ दिखाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? जी। मनोज, ऋषि, नारंग, योर ऑनर। 900 करोड़ के रेमिंगटन ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक। इनका नाम पिछले 1 महीने से सुर्खियों में है, योर ऑनर। He's been accused in the telecom scam. इन पर एक्यूजेशन है कि इन्होंने कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ मिलकर 2000 करोड़ का फरेब किया। खैर, मिस्टर नारंग ये बात जानते थे, योर ऑनर, कि अगर ये पकड़े गए तो इनकी जिंदगी के बाकी साल जेल में कटेंगे। ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए इस महान इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने ही तरह का एक महान डिफेंस लॉयर चुना। None other than the great Mr. K.D. Pathak. हेलो केडी। केडी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये लोग मुझे फंसा देंगे केडी। तुम दोषी हो? नहीं केडी, मुझे फंसाया जा रहा है। तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, हमारे रेमिंगटन टावर्स वाले ऑफिस में कल रात 10 बजे। डन, मैं इंतजार करूंगा। और सुन, अकेले में। अकेले? मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं तेरा केस लड़ रहा हूँ। ठीक है केडी, कल रात 10 बजे अकेले। अफसोस, मिस्टर नारंग ये बात नहीं जानते थे कि उनकी सारी फोन लाइंस पुलिस ने टैप की हुई। 8 जून की रात 9 बजे मिस्टर पाठक और मिस्टर नारंग के बीच में ये कॉन्वर्सेशन टेप की गई। योर ऑनर, ये मेरी आवाज नहीं है, हो ही नहीं सकती। मेरी मनोज नारंग से कोई बात नहीं हुई। रियली? आपकी मिस्टर मनोज नारंग के साथ कोई बात नहीं हुई? मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये कॉल आपके ऑफिस के लैंडलाइन पर ट्रेस की गई है, मिस्टर पाठक। इतने मुकाबले होकर इतना रिएक्ट मत कीजिए। अभी तो मैच शुरू हुआ है, स्लॉग ओवर्स अभी बाकी है। अगले दिन योर ऑनर, यानी कि 9 जून की रात ठीक 10 बजे अपने वादे के मुताबिक
रेमिंगटन टावर्स के पोर्च पर एक शानदार सफेद गाड़ी आकर रुकी। सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज योर ऑनर, अगर आप ध्यान से देखें तो डेट और टाइम क्लियरली दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट गाड़ी का नंबर भी क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये गाड़ी आप ही की है ना मिस्टर पाठक? जी हाँ, गाड़ी मेरी है, लेकिन योर ऑनर गाड़ी पर नकली नंबर प्लेट भी लगाया जा सकता है। आपकी खूबसूरत गाड़ी पर एक बदसूरत सा स्क्रैच है बम्पर पर ऑन द लेफ्ट साइड। मैंने उस दिन देखा था। हाँ, पार्क करते वक्त लग गई थी। मुंबई में तो ऐसा होता ही है, क्या करें। एक सेकंड। ओह, ये स्क्रैच कहीं वही स्क्रैच तो नहीं है मिस्टर पाटिल? इसका मतलब ये गाड़ी आप ही की है मिस्टर पाटिल। और आपने तो कहा आप वहां थे नहीं। ओ, तो जब आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं करते तो किसी और को उधार पर देते होंगे? जी नहीं। सच बोलने के लिए शुक्रिया। योर ऑनर, आगे चल के देखते हैं कि ये रहस्यमय आदमी लॉबी में जाकर क्या करता है। फिर चेहरा दिखाई नहीं दिया। ऐसे मैं कैसे प्रूव करूंगा कि ये आप हैं मिस्टर पाठक? योर ऑनर, मेरे पहले चश्मदीद गवाह रेमिंगटन टावर्स के सिक्योरिटी ऑफिसर मिस्टर गोड बोले। यही साहब थे। हाँ साहब, यही साहब थे जो उस रात बिल्डिंग में आए और आकर बोले। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम KD पाठक है, मिस्टर नारंग से मिलने हैं। जी आप 2 मिनट वेट कीजिए, मैं ऊपर फोन लगाकर पूछता। ये टॉयलेट कहाँ है? जी बाजू में। योर ऑनर, सवाल करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। मिस्टर गोड बोले, तुम्हारे चश्मे का नंबर कितना है? क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मुझे दिखाई नहीं देता है? क्या मैं अपना काम ठीक से नहीं करता हूँ? अरे साहब, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? उस रात आप ही तो आए थे बिल्डिंग में। शांति मिस्टर गोड बोले, इतना गुस्सा नहीं करते, अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले आपने इन्हें वॉशरूम में जाते देखा? हाँ साहब। अनफॉर्चुनेटली योर ऑनर, हम लोग वॉशरूम में सिक्योरिटी कैमरास नहीं लगाते, इसलिए वहां की फुटेज हमारे पास नहीं है। पर बाथरूम से एक अहम सबूत है हमारे पास। ये मिस्टर KD पाठक वॉशरूम में गए, वॉश बेसिन पे उन्होंने अपना मुंह और हाथ इस तौलिए से पोंछा और फिर डस्टबिन में फेंका। फेंकने से पहले उनका सर का एक बाल इस तौलिए पर रह गया। इसका DNA एनालिसिस कहता है कि ये KD पाठक का बाल है। डॉक्टर रस्तोगी, क्या यह मुमकिन नहीं कि किसी ने मेरा बाल उस टॉवल पर प्लांट किया हो? जी हाँ। डॉक्टर रस्तोगी, क्या आप इस बात की गारंटी लेंगे कि वो बाल प्लांट किया गया था? जी नहीं। थैंक यू, आई थिंक यू कैन गो। योर ऑनर, मैं KD को कई सालों से जानता हूं। KD पाठक किसी का खून नहीं कर सकते। अपना डिफेंस मिस्टर पाठक खुद लड़ रहे हैं डॉक्टर रस्तोगी, आप उनके डिफेंस लॉयर नहीं हैं। आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा गया था जिसका आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। आई थिंक योर जॉब इज डन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रस्तोगी, यू कैन गो। थैंक यू। तो मिस्टर पाठक, वॉशरूम के बाद आप कहां गए? सॉरी सॉरी सॉरी, आप तो वहां थे ही नहीं, आपको कैसे पता होगा? चलिए फुटेज से पूछते हैं। मिस्टर पाठक, ये तो मुझे आप ही लग रहे हैं। ये इतने तमीज और स्टाइल के साथ लेडीज को पहले आप कहने का अंदाज तो आप ही का है।
योर ऑनर, ये हैं वो 3 लोग। हो साहब, यही साहब थे, मेरे से एकदम 2 फीट की दूरी पर। जी, ये वही है। इतने हैंडसम इंसान को कोई कैसे भूल सकता है? और कितना अच्छा डिजाइनर परफ्यूम इन्होंने लगाया था, JSA, जॉन स्टेसी अरोमा, राइट ना? आपको कैसे मालूम कि वो परफ्यूम जॉन स्टेसी अरोमा था? वेल, मेरे हस्बैंड का परफ्यूम का बिजनेस है, उसी बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर, एंड ऑफ कोर्स मुझे पहचान है। मिस्टर पाठक, आप कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं? जॉन स्टेसी अरोमा। इट्स ओके मिस्टर पाठक, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं भी यही परफ्यूम इस्तेमाल करता हूँ। ये परफ्यूम इस्तेमाल करने से मैं केडी पाठक थोड़ी ना बन जाऊंगा, किसी का खून थोड़ी ना करूंगा। ऑफ कोर्स, यही तो थे वो जिनसे मैं लिफ्ट में मिली थी। मैं मिस्टर केडी पाठक को अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने इन्हें कई बार टीवी पर भी देखा है। इन्होंने मुझसे लिफ्ट में बात की थी और अपना विजिटिंग कार्ड भी दिया था। एक्सक्यूज मी, आप मिस्टर केडी पाठक है ना, द ग्रेट लॉयर? ग्रेट का तो पता नहीं, हाँ नाम केडी पाठक है। देखा देखा, मैंने तुझसे कहा था ना। हाय, आई एम सुनीता जंगार और ये मेरी सिस्टर है वैदेही दरियानी। हाय। वो एक्चुअली मुझे आपसे एक केस के बारे में डिस्कस करना था। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है ना, उनकी लैंड लिटिगेशन का केस है, तो अगर आप हमारी इस वक्त किसी और मीटिंग के लिए हैं हम, लेकिन मेरा कार्ड रखिए आप। यही वो कार्ड है मिसेस जिंगन? जी। योर ऑनर, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस कार्ड पर सिर्फ 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स हैं। एक ऑफ कोर्स मिसेस जिंगन और दूसरा, सरप्राइज सरप्राइज, मेरे काबिल दोस्त मिस्टर केडी पाठक। योर ऑनर, हो सकता है इन्हें कहीं मैं बाहर मिला तब काट दिया, मुझे तो इनकी शक्ल तक याद नहीं। तो आप ये कहना चाहते कि मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल मिसेस जिंगन, आप झूठ बोल रही हैं, क्योंकि ना तो मैं आपसे उस बिल्डिंग में मिला था, ना उस बिल्डिंग के लिफ्ट में, ना कभी मैं आपकी बहन से मिला। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? झूठ आप बोल रहे हैं मिस्टर पाठक। 3 लोग, एड टू दैट मिस्टर गुडविल, 4 वर्सेस 1। आप ये कहना चाह रहे हैं कि सब झूठ बोल रहे हैं सिवाय आपके। 2 wrongs don't make a right, मिस्टर प्रोसिक्यूटर। सच्चाई कोई गणित नहीं जो अंकों से आका जाए। अगर 10,000 लोग भी चांद को सूरज कहेंगे तो चांद सूरज नहीं बन जाता। वेल सेड मिस्टर पाठक, पर अफसोस आपकी ये केडी टाइप दलीलें अब चलने वाली नहीं है। आपके लिए ये केस बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ही मुश्किल। योर ऑनर, मेरी अगली गवाह मिस्टर नारंग की पर्सनल सेक्रेटरी मिस जरीन मर्चेंट। जी, मैं मिस्टर केडी पाठक की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं बहुत खुश थी कि मिस्टर केडी पाठक मिस्टर नारंग का केस लड़ने वाले हैं, लेकिन मिस्टर केडी पाठक ने तो मेरे बॉस का खून कर दिया। इट्स ओके मैडम, रिलैक्स रिलैक्स। तो उस रात मिस्टर पाठक को आपने रिसीव किया था? जी, उस रात 10 बजे थे और ऑफिस में कोई नहीं था सिवाय मेरे और मिस्टर नारंग के, जब मिस्टर केडी पाठक वहां आए। I'll call you back, yeah? Oh, Mr. केडी पाठक, pleased to meet you. मैं जरीन मर्चेंट, मिस्टर नारंग की सेक्रेटरी। Pleased to meet you too. Actually, I am so pleased to meet you. मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं आपसे मुलाकात भी होगी। Actually, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे लिए आप हीरो नहीं, सुपर हीरो है। Thank you. मिस्टर नारंग। ओह हाँ हाँ, दिस वे। मिस्टर पाठक, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्या मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकती हूँ? Of course. थैंक्स। योर ऑनर, ये रही वो तस्वीर, मिस्टर केडी पाठक। क्या आप इस सच्चाई का सामना करने को तैयार हैं?
सॉरी, ये सच्चाई थोड़ी कड़वी थी। योर ऑनर, दिस इज इम्पॉसिबल। हाउ कैन दिस बी? ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल योर ऑनर, एज यू कैन सी। किसी ने इस तस्वीर को मॉर्फ करके मेरी शक्ल यहां डाली है। मैं इनसे कभी मिला ही नहीं। क्या वो आप ही थे मिस्टर केडी पाठक? आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि आप मेरे हीरो थे। You're a liar. योर ऑनर, अब तक मेरे खिलाफ जो भी गवाही हमने सुनी और देखी वो सारी बेबुनियाद है। सब पैसे के बल पर खरीदी हुई है, बनाई हुई है। पैसा जो इस केस का मूल आधार है। 2000 करोड़ का स्कैम योर ऑनर, जिसके चलते मनोज नारंग से पूछताछ हो रही थी। इट्स वेरी क्लियर कि किसी ने अपना नाम बचाने के लिए मुझे इसमें फंसाया है। योर ऑनर, ये सारे गवाह झूठे हैं। ये सारी गवाही बेबुनियाद है। मिस्टर पाठक, आपका ये अंदाज देखकर मुझे वो पुरानी कहानी याद आ गई, शतुरमुर्ग की कहानी। ऑस्ट्रिच, जब ऑस्ट्रिच पर खतरा बढ़ता है तो वो अपनी गर्दन रेत में दबाकर छुप जाता है। उसे ऐसा लगता है कि खतरा टल गया। मिस्टर पाठक, किसी गलतफहमी में मत रहिए। खतरा टला नहीं। ये सबूत सच है और आपके खिलाफ। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, अब तक आपने सिर्फ मेरी मौजूदगी साबित करने की कोशिश की है, मेरा मकसद नहीं। मनोज नारंग मेरा बहुत पुराना दोस्त था, मैं उसे क्यों मारूंगा? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन मिस्टर पाठक, बट आई प्रॉमिस यू द आंसर इज इवन बेटर। मिस्टर मनोज नारंग आपके दोस्त थे, ये बात सच है। पर कॉलेज के दिनों की एक और कहानी है जो एक और बड़ा सच है। अब दोनों के बीच में एक और शख्स था मिस्टर पाठक, आपका प्यार, अलीशा। मिस्टर मनोज नारंग आपके दोस्त थे, ये बात सच है। पर कॉलेज के दिनों की एक और कहानी है जो एक और बड़ा सच है। अब दोनों के बीच में एक और शख्स था मिस्टर पाठक, आपका प्यार, अलीशा। याद आए? मिस्टर नारंग आपके दोस्त थे, फिर भी उन्होंने आपका प्यार आपसे छीन लिया और आपका दिल तोड़ दिया। मैं सच कह रहा हूं ना मिस्टर पाठक? What nonsense, Your Honor. कहना क्या चाहते हैं आप मिस्टर प्रोसिक्यूटर? कि मुझे कॉलेज की कोई भूली बिसरी दोस्ती याद आ गई और मैंने तहश में आकर अपनी जिंदगी, अपना करियर दांव पे लगा दिया और मनु नारंग का खून किया। It's absurd, Your Honor. कॉलेज की बातें कॉलेज में ही खत्म हो जाती है। तो फिर आप 3 जून की रात मिस्टर नारंग के बंगले पर क्या कर रहे थे मिस्टर पाठक? ऑर्डर ऑर्डर, क्वाइट इन द कोर्ट प्लीज। शायद आपको याद ना हो, पर मिसेस अलीशा नारंग को जरूर याद है। योर ऑनर, मैं मिसेस नारंग को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। केडी मुझसे कत्ल के 1 हफ्ते पहले मिलने आया था। उसने मुझसे कहा कि आज तक उसने मेरे इंतजार में शादी नहीं की। इसलिए मैं मनोज को छोड़कर उसकी हो जाऊं, वरना वो मनोज को जान से मार देगा। She is lying, Your Honor. मैं ना तो कभी आपसे मिला हूं, ना कभी आपके। I hate you, केडी। I hate you. तुमने मेरे मनोज की जान ली है। भगवान तुम्हें उसकी सजा जरूर देगा। I hate you, केडी। I hate you. Your Honor, मुझे लगा था कि ये सारे गवाह झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इन सबको धोखा दिया गया है। सोचने वाली बात यह है योर ऑनर कि इतने सारे लोगों को एक साथ धोखा हुआ कैसे और क्यों। रहा सवाल खून का, तो अब तक प्रोसिक्यूटर साहब की कोई भी दलील यह साबित नहीं करती कि खून मैंने किया है। एग्जैक्टली योर ऑनर, यही तो मेरा आखिरी इक्का है। खून किसने और कैसे किया, और ये दिखाने में मेरी मदद करेगा मिस्टर मनोज नारंग के ऑफिस में लगा हुआ स्पाई कैमरा।
जो एक तस्वीर में छुपा हुआ था योर ऑनर। इस कैमरा की फुटेज में हम फाइनली कातिल का चेहरा देखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के देखिए। बहुत बड़े मुश्किल में फंस गया हूं। इससे पहले कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, प्लीज तुम कुछ करो। डोंट वरी मनोज, आज के बाद तुम्हें कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। End of story. योर ऑनर, ऑब्वियसली ये कोई बहरूपिया है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इतने सारे लोगों को धोखा कैसे हुआ। धोखा हुआ नहीं है योर ऑनर, धोखा दिया गया है। किसी ने बड़ी चालाकी से मेरी शक्ल, मेरी आवाज, मेरा हर हाव भाव की नकल करके ये कत्ल किया है, और ये मैं अब साबित करूंगा। आप कैसे साबित करेंगे मिस्टर पाठक? अदालत ये बात देखना चाहती है। ये सारे सबूत, ये सारे गवाह झूठे हैं? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आपके सारे गवाह सच बोल रहे, लेकिन इस सच को झूठा साबित करने के लिए इससे भी बड़ी सच्चाई की जरूरत है। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आपके सारे गवाह सच बोल रहे, लेकिन इस सच को झूठा साबित करने के लिए इससे भी बड़ी सच्चाई की जरूरत है। और वो सच ये है योर ऑनर कि 9 जून की रात को मैं रेमिंगटन टावर्स में नहीं, माइम के वेलवेट लाउंज में था, अपने दोस्त जिलमिल जवेरी और प्रोड्यूसर मंजुल पंजाबी के साथ। हम वहां रात के 9:30 बजे पहुंचे, टेबल नंबर 8 पर बैठे, डिनर किया और रात के 11 बजे वहां से निकले। ऑल राइट मिस्टर पाठक, मैं तो ऑलरेडी साबित कर चुका हूं कि आप रेमिंगटन टावर्स में थे। चलिए अब आप साबित कीजिए कि आप एक ही वक्त पर 2 जगह कैसे रह सकते हैं। योर ऑनर, मेरे पहले गवाह वेलवेट लाउंज के मैनेजर जो क्रास्टो, जिन्होंने उस रात मेरा ऑर्डर लिया था। मिस्टर क्रास्टो 9 जून को रात 9 बजे से लेकर 11 बजे तक वेलवेट लाउंज में आप ड्यूटी पर थे। यस सर। अदालत को बताइए कि मैं वहां था। नहीं सर, आप वहां नहीं थे। क्यों झूठ बोल रहे हो तुम क्रास्टो? तुम्ही ने मेरा ऑर्डर लिया था। 3 मशरूम सूप, 2 रैवियोली, 1 लजानिया, जिसका बिल मैंने कैश में भरा था। योर ऑनर, ये गलत है। उस दिन टेबल पर 3 नहीं, सिर्फ 2 लोग थे, और बिल का पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुआ था। योर ऑनर, झूठ बोल रहा है ये। मिस्टर क्रास्टो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योर ऑनर। ये पेमेंट कैश में नहीं, क्रेडिट कार्ड से हुई थी, और ये कार्ड मिस्टर मंजुल पंजाबी के नाम पर है। योर ऑनर, देयर इज ऑब्वियसली सम कंफ्यूजन। मुझे पूरा यकीन है कि उस रात जो वेटर था सजीद, उसे याद होगा। मैं सजीद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत?
ये साहब उस रात को डिनर पे नहीं आए थे। आप 2 लोग आए थे, पर ये साहब नहीं थे। योर ऑनर, ये भी झूठ बोल रहा है। ये ठीक कह रहे हो योर ऑनर। वेलवेट लाउंज की बैले असिस्टेंट्स, वहां की होस्टेस, वहां के सारे वेटर्स की साइन स्टेटमेंट कि मिस्टर केडी पाठक वहां पे नहीं थे। वो उधर था। झिलमिल, बोलो ना इनको, बोलो ना तुम थे साथ में, बोलो ना इनको। आपको जो भी कहना है कटघरे में आगे कहिए। मैं 9 साल से केडी पाठक का सेक्रेटरी हूं। उसका हर एक अपॉइंटमेंट मैं ही लिखती हूं। वो रात वो कोई टावर वावर में नहीं था, वो वेलवेट लाउंज में था। और मैंने खुद उसका डायरी में अपॉइंटमेंट लिखा था। और वो डायरी कहाँ है? मेरे पर्स में है, मैं बताती हूँ तुमको। ये देखो, 9 जून, वेलवेट लाउंज, रात 10 बजे, मंजूर पंजाबी एंड झिलमिल का अपॉइंटमेंट। 9 जून, मनोज नारंग, 10 PM, रेमिंगटन टावर्स। ये हैंडराइटिंग आप ही की है मिसेस बिली मोरिया। ये मैंने नहीं लिखा है। ये तो मैं नहीं जानता, पर अगर आपने नहीं लिखा तो यहाँ कैसे आए? अरे जब कोई आखा केडी का कॉपी मार सकता है, तो क्या मेरा हैंडराइटिंग का कॉपी नहीं मार सकता? देखिए, अरे तुम क्या दिखाएंगे मेरे को? मेरे को तो मालूम है कि कानून तो अंधा है, पर तुम भी अंधा है, भेड़ा है, हाँ? मिसेस बिली मोरिया। और आप जज साहब, कितनी बार आपके ये अदालत में केडी ने बड़े से बड़ा केस सॉल्व किया है, और आप लोग केडी जैसे हीरो को विलेन बना रहे हो। केडी मर्डर नहीं है जज साहब। मिसेस बिली मोरिया प्लीज। मैं इसका गारंटी देती हूँ। डोंट वरी केडी, नथिंग विल हैपन टू यू। आई विल प्रे फॉर यू। योर ऑनर, ये केस एक बहुत ही गहरी साजिश है, जहां सारे गवाह मेरे खिलाफ हैं। लेकिन ये सारी गवाही उन लोगों की है जो लोग मुझे जानते तक नहीं। इसीलिए मेरे अगले 2 गवाह, जो मेरे आखिरी गवाह भी हैं, इनकी गवाही मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि ये दोनों मुझे बरसों से जानते हैं। सबसे पहले मैं मिस्टर मंजुल पंजाबी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? मिस्टर पंजाबी, अदालत को बताइए कि आप ही ने उस रात मुझे वेलवेट लाउंज में मीटिंग करने के लिए बुलाया था। जी योर ऑनर, मेरा एक बहुत पुराना लैंड केस है। मैंने अपने 2 झिलमिल से कहा था कि इस लैंड केस के लिए मुझे केडी पाठक से मिलवा दे, इसलिए उस रात मैंने वेलवेट लाउंज में 3 लोगों के लिए टेबल बुक की थी। थैंक यू मिस्टर पंजाबी। बट केडी वहां नहीं आए थे। व्हाट? झिलमिल अकेला ही आया था। उसने कहा कि वो मनोज नारंग से मिलने गया है। योर ऑनर, ही इज ऑल्सो लाइंग योर ऑनर। इस दुनिया के सब लोग सिर्फ झूठ ही बोल रहे हैं, सिवाय मिस्टर केडी पाठक के, द ग्रेट सत्यवादी मिस्टर केडी पाठक। मुझे ऐसा लगता है कि अगर भगवान भी ऊपर से आकर इनके खिलाफ गवाही दे तो ये कहेंगे कि भगवान झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, मुझे भरोसा है अपने अगले गवाह पर, जो मेरा सबसे करीबी दोस्त भी है, झिलमिल जवेरी, जो उस रात मेरे साथ वेलवेट लाउंज में था। मैं मिस्टर झिलमिल जवेरी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। झिलमिल, अभी सिर्फ तेरी गवाही बाकी है। मिस्टर जवेरी, अदालत को बताइए
कि उस रात मैं आपके साथ वेलवेट लाउंज में था या नहीं। जज साहब, केडी पाठक मेरा दोस्त नहीं, मेरे भाई जैसा है। और जहां तक मैं जानता हूं, दुनिया यहां से वहां हो जाए, केडी पाठक कभी किसी का खून नहीं कर सकता। मिस्टर जवेरी, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। सवाल यह था कि मिस्टर पाठक उस लाउंज में थे या नहीं। केडी पाठक की दुनिया मिसालें देती है, क्योंकि केडी पाठक कानून का रक्षक है, भक्षक नहीं। मिस्टर जवेरी, प्लीज आंसर द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, मिस्टर पाठक उस लाउंज में उस रात थे या नहीं। आप सब लोग देख लेंगे कि इस केस में केडी पाठक की जीत होगी। मिस्टर जवेरी, आंसर द क्वेश्चन। सवाल यह है, मिस्टर पाठक उस रात इस लाउंज में थे या नहीं। नहीं। मैं वहां अकेला गया था, केडी पाठक मेरे साथ नहीं था, लेकिन काश ये वहां होता। झिलमिल गधेड़ा, क्यों झूठ बोलता है? हाँ? ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। झिलमिल, तू झूठ क्यों बोल रहा है यार? मुझे माफ कर देना यार, लेकिन तुम ही तो हमेशा कहा करते हो कि चाहे कुछ हो जाए झूठ मत बोलना, हमेशा सच बोल। और इसी के साथ साबित हो जाता है योर ऑनर कि उस दिन दो नहीं एक केडी पाठक थे, और वो केडी पाठक रात को वेलवेट लाउंज में डिनर नहीं कर रहे थे योर ऑनर, बल्कि रेमिंगटन टावर्स में अपने दोस्त मनोज नारंग का कत्ल कर रहे थे। और इस केस के ताबूत में वो आखिरी कील, वो आखिरी सबूत है। ये रजिस्टर्ड गन योर ऑनर, ये गन मिस्टर पाठक के नाम पर रजिस्टर्ड है। पुलिस ने आज इसे बरामद किया उनके ऑफिस के एक लॉकर से। एंड ऑफ कोर्स योर ऑनर, इस गन पर उनकी उंगलियों के निशान हैं। So Mr. Pathak, are you wrong? Are you wrong? Or are you wrong? I rest my case, Your Honor. एक कांच के बने महल को गिराने के लिए एक पत्थर काफी है। आज के केस की सुनवाई केडी पाठक की बिखरी हुई सत्य निष्ठा के टुकड़ों पर हो रही है, लेकिन कानून अंधा होता है और उसका फैसला बिना किसी पक्षपात के। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि केडी पाठक ने मनोज नारंग का कत्ल किया है। और इस कत्ल की सजा में दफा 302 सेक्शन 34 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई है। The case is closed. जिस इंसान के पास आप जैसा वकील हो, उसका बैड लक तो हो ही नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। 8 जून की रात 9 बजे मिस्टर पाठक और मिस्टर नारंग के बीच में ये कॉन्वर्सेशन टेप की गई। मेरी मनोज नारंग से कोई बात नहीं। ये गाड़ी आप ही की है ना मिस्टर पाठक? उस रात आप ही तो आए थे बिल्डिंग में। इसका डीएनए एनालिसिस कहता है कि ये केडी पाठक का बाल। यही साहब थे, मेरे से एकदम 2 फीट की दूरी पर। ये वही है। इतने हैंडसम इंसान को कोई कैसे भूल सकता है? यही तो थे वो जिनसे मैं लिफ्ट में मिली थी। मिस्टर केडी पाठक ने तो मेरे पास का खून कर दिया। क्यों झूठ बोल रही है आप? झूठ आप बोल रहे हैं मिस्टर पाठक।
मैं वहां अकेला गया था। केडी पाठक मेरे साथ नहीं था। आपके लिए केस बहुत मुश्किल होने वाला है, बहुत ही मुश्किल। केडी पाठक ने मनोज नारंग का कत्ल किया है। दफा 302 सेक्शन 34 के तहत उम्र कैद की सजा सुना। डाल से। ये सुन, कोई होशियारी नहीं चाहिए तेरे से, समझा? वरना उल्टा टांग के मारूंगा तुझे। चलो। एडवोकेट केडी पाठक। पहचाना मुझे? राघव रेड्डी, 1 साल पहले तुम्हें कातिल साबित करके जेल भिजवाया था। और तुम्हें किसने भेजा? लंबी कहानी है, छोटी कर दूंगा, तुम्हारी जिंदगी की तरह छोटी कर दूंगा। आज तुमसे बदला लेकर रहूंगा केडी। रात बहुत हो गई है राघव, सो जाओ। ये बदला बदला कल खेलेंगे, ठीक है? खेलूंगा तो जरूर केडी, तेरी जान के साथ। तुम डालूंगा तुझे केडी। कोई है? तूने जेल भिजवाया था ना मुझे? ये क्या हो रहा है? तुम्हारी वजह से मैं अंदर आया था केडी, और तुम्हारी वजह से मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है। राघव, वो तो भाग गया। यही मौका है केडी सच्चाई साबित करने का। इट्स नाउ और नेवर। हवलदार, हथकड़ी लगाओ, सेल में डालो। जेलर साहब, केडी पाठक भी जेल से भाग गया है। जाओ उस तरफ ढूंढो। जी जी। केडी पाठक भाग गया, जल्दी दरवाजा खोलो। जी जेलर साहब। बंद करो। केडी पाठक भाग गया, जल्दी दरवाजा खोलो। जी जेलर साहब। जेलर साहब, आप यहाँ तो फिर वो कौन था? कमाल करता है यार तू।
अदालत में मेरे खिलाफ झूठ क्यों बोला तूने? अरे कमान केडी, तूने तो कहा था मुझे झूठ बोलने को। पगला गया है क्या तू झिलमिल? मैंने कब कहा तुझसे? कमान केडी कमान। कोर्ट में आने से पहले जेल से मुझे एक ईमेल आया था। ये देख वीडियो टेप। ये है जेल, तू भी है इसमें। झिलमिल मेरे दोस्त, अदालत में मेरे खिलाफ तुझे झूठी गवाही देनी होगी। ये बोलना पड़ेगा कि मैं तेरे साथ उस रात वेलवेट लाउंज में नहीं था, नहीं तो ये लोग मुझे जेल में ही मार देंगे। जैसा मैं कहता हूं वैसा कर झिलमिल। ये कौन है? हैं? ये कौन है पता नहीं, लेकिन ये मैं नहीं, और ये जेल भी नहीं है। ये देख, जेल की सलाखों के बीच इतना फासला नहीं होता। और तूने जेल के अंदर कभी फायर एक्सटिंग्विशर देखा है? ये आवाज सुन रहा है? ये किसी म्युनिसिपल स्कूल के घंटी की आवाज है। यानी कि वो तुझे भी चुना लगा गया। यानी कि मुझे उल्लू बनाकर तेरे खिलाफ गवाही। शर्म आनी चाहिए तुझे। अपने दोस्त को नहीं पहचाना तूने यार। I'm sorry यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, मुझे माफ कर दे। मैं अभी पुलिस में जाकर के। रुक यार, मेरा नाम अभी तक पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में आ गया होगा। वैसे भी मैं जेल से भागा हूँ अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए नहीं, इसको सजा दिलाने के लिए। सुन यार, वो तेरा दोस्त है ना प्रोड्यूसर, क्या नाम है उसका? मंजुल पंजाबी। मंजुल पंजाबी, उसने भी अदालत में झूठ बोला मेरे खिलाफ। यार मैंने तो तुझे बचाने के लिए झूठ बोला था, उसने पता नहीं किसको बचाने के लिए झूठ बोला। उसी से पूछते ना। फोन कर, फोन कर। ला हाँ, ये मुझे चल, जब तक तू चेंज कर ले मैं फोन करता हूँ। क्या है मंजू, तूने कोर्ट में झूठ क्यों बोला बे? यार उसने मुझे कहा था कि अदालत में मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरे 20 बच्चों को मार देगा। किसने? केडी पाठक ने। भाई यही है वो, यही है जो मेरे ऑफिस में आया था गन लेकर। इसी ने मुझे धमकाया था। रिलैक्स मंजुल, रिलैक्स। ये है असली केडी पाठक, सबकी तरह तुझे भी धोखा हुआ है। पर वो मुझे रहने दीजिए, अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल मत करिए। ये बताइए कि जो आदमी आपके ऑफिस में आया था उसके बारे में क्या क्या याद है? कुछ बता सकते हैं? सोच कर बताइए, टेक योर टाइम। कहाँ से आया था, कहाँ गया, मुझे नहीं पता, पर जब वो गया था तो मेरे नए कारपेट में सब रेत ही रेत हो गई थी। रेत यानी कि जहां से वो आया था वहां की रेत उसके जूतों में चिपकी थी। यानी कि समुद्र का किनारा, बीच, और बीच के पास म्युनिसिपल स्कूल। ये जो लाउंज है, वेलवेट लाउंज, कितने बजे खुलता है? मिस्टर क्रास्टो, हाय। सब आप? हाँ, तुम्हें थैंक यू बोलने आया था। मुझे बचाने के लिए अदालत में तुमने झूठ बोला। दैट्स व्हाई। क्या साहब, उसके लिए आपने पैसे भी तो दिए थे, पूरे 20,000। नए पैसों के लिए तो अपने भाई के खिलाफ भी झूठ बोलते। राइट। क्या साहब, उसके लिए आपने पैसे भी तो दिए थे, पूरे 20,000। नए पैसों के लिए तो अपने भाई के खिलाफ भी झूठ बोलते। गुड क्वालिटी रिकॉर्डिंग, थैंक यू। मैं केडी पाठक हूं और तुम मुश्किल में हो। कम, लेट्स गो एंड हैव अ चैट। केडी सर, मुझे यही मिला था। कहां से आया था, कहां गया, मुझे नहीं मालूम। वो जो कागज तुम कह रहे थे उसने फेंका, वो कहां फेंका? कागज सर यहीं कहीं फेंका था उसने। सर यही था। मड फेरी की टिकट, यानी मड बीच म्युनिसिपल स्कूल।
पुलिस? हैंड्स अप केडी पाठक, जेल से भागकर तुमने बहुत बड़ी गलती की। यू आर फिनिश्ड, यू आर अंडर अरेस्ट। इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत की उम्मीद तुमसे नहीं थी केडी। योर ऑनर, आपको तो सालिस, जेल से फरार होकर तुमने न सिर्फ कानून का उल्लंघन किया है बल्कि पूरी तरह से साबित कर दिया है कि तुम गुनहगार हो। लेकिन योर ऑनर, आई वॉर्न यू केडी। योर ऑनर, मैं जेल से भागा जरूर था, लेकिन अपने हमशक्ल तक पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे ही उसके अड्डे तक पहुंचा, मुझे इंस्पेक्टर दवे ने गिरफ्तार कर लिया। तो क्या कानून अपने हाथ लोगे? ये दूसरा मुकदमा तुम्हारे इस दूसरे जुर्म के लिए है। मुझे लगा था कि तुम पर रहम बरतना चाहिए, मगर नहीं। अच्छा होता कि मैं तुम्हें सजाए मौत सुना देता। इसके अंजाम में यू कुड हैव बीन हैंग्ड अनटू डेथ मिस्टर केडी पाठक। अंजाम सही है योर ऑनर, लेकिन नाम गलत। योर ऑनर, कत्ल के जुर्म में बेशक इस इंसान को सजाए मौत मिलनी चाहिए, लेकिन इसे केडी पाठक को नहीं। तो केडी? योर ऑनर, मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि कोई है जिसने मेरा रूप लेकर मेरी जगह ली, और मैंने उसे ढूंढा, और उसकी खबर मिलते ही मैंने इंस्पेक्टर दवे को टिप देकर इसे पकड़वाया। तुम दोनों की शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं कि कोई भी धोखा खा जाए। योर ऑनर, दिस इज वेरी ऑड। उस दिन मिस्टर पाठक के गवाहों ने इस बात की कॉन्फर्मेशन दी थी कि ये वेलवेट लाउंज में नहीं थे। ये मिस्टर मनोज नारंग के साथ थे रेमिंगटन टावर्स में। योर ऑनर, मेरे गवाहों को खरीदा गया था, उन्हें मौत की धमकी दी गई थी, और यह सिर्फ मैं नहीं, वो सारे आकर अदालत को बताएंगे।
Your Honor, I don't understand. There are still a lot of questions to be answered. ये लोग उस दिन झूठ बोल रहे थे और आज सच बोल रहे हैं। हमें कैसे पता? हमारे सामने दो केटी पाठक खड़े हैं। इनमें से कौन कब कहां था, हमें कैसे पता? दोनों में से मुजरिम कौन है, हमें कैसे पता? शक्ल तो मैं समझ सकता हूं, पर एक ही गाड़ी, वही आदतें, एक ही गन, और उस गन के ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी एक ही आदमी की। How can this be? Isn't it obvious, Mr. Rana, कि ये बहुत ही गहरी साजिश है मुझे फंसाने के लिए। योर ऑनर, मैंने इस आदमी के हर पैतरे की छानबीन की। ऑफ कोर्स उतना नहीं जितना रिसर्च इसने मुझ पर किया है। सबसे पहले इसके खुफिया अड्डे से मुझे ये फाइल बरामद जिसमें रखी हुई न्यू मैक्सिको के सेंट सेबेस्टियन हॉस्पिटल के रिपोर्ट से ये साफ जाहिर होता है योर ऑनर कि इस आदमी ने प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा हूबहू मुझ जैसा बनवाया। यही नहीं, इसने डैक्टिलोस्कोपी यानी कि फिंगरप्रिंट साइंस की मदद से अपनी उंगलियों के निशान भी मेरी तरह बनवाए। योर ऑनर, कत्ल की एक रात पहले जब मेरे ऑफिस में कोई नहीं था, चोरी से ही अंदर दाखिल हुआ। वहां उसने मेरे विजिटिंग कार्ड्स चुराए। कुर्सी पर से मेरे सर का बाल ढूंढा। मेरे लॉकर से मेरी गन चुराई। और मिसेस बिली मोरिया की डायरी में अपॉइंटमेंट मिटाकर वो अपॉइंटमेंट लिखा। फिर इसने वहां मेरी कुर्सी पर बैठकर मेरे लैंडलाइन से मनोज नारंग को फोन किया और अगले दिन 10 बजे मिलने का वादा किया। हेलो केडी, केडी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये लोग मुझे फंसा देंगे केडी। तुम दोषी हो? नहीं केडी, मुझे फंसाया जा रहा है। तुम मुझे मिलो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। ठीक है, हमारे रेमिंगटन टावर्स और ऑफिस में कल रात 10 बजे। डन, मैं इंतजार करूंगा। सुन, अकेले में। अकेले? मैं नहीं चाहता किसी को पता चले कि मैं तेरा केस लड़ रहा हूँ। ठीक है केडी, कल रात 10 बजे अकेले। बाय। क्या बात है, कहना पड़ेगा तुम जो भी हो बहुत चतुर हो। क्या मतलब है तुम्हारा मिस्टर केडी पाठक? योर ऑनर, योर ऑनर, जो सच मैं अदालत को दिखाना चाहता था वही सच ये बयां कर रहा है। चलिए, मेरे इस हमशक्ल ने खून कैसे किया इसके आगे की कहानी मैं अदालत को सुनाता हूं। कत्ल के दिन मदन मोटर्स से इसने गाड़ी हायर की, उस पर नकली नंबर प्लेट लगाया और जिस तरह का स्क्रैच मेरी गाड़ी पर लगा है हूबहू वैसा ही स्क्रैच उस गाड़ी पर लगाकर केडी पाठक बनकर रेमिंगटन टावर्स पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद यह सिक्योरिटी गार्ड गोड भोले से मिलकर बाथरूम गया। जहां उसने जानबूझकर उस टॉवल में मेरा बाल छोड़ा फॉरेंसिक्स के लिए। वॉशरूम से निकलकर ये लिफ्ट में गया जहां पर इसने मेरे ऑफिस से चुराया हुआ विजिटिंग कार्ड मिसेस सुनीता जिंगन को दिया। एक्चुअली मुझे आपसे एक केस के बारे में डिस्कस करना था। मेरे जो ब्रदर इन लॉ है ना, इस वक्त किसी और मीटिंग के लिए आया हूं, लेकिन मेरा कार्ड रखिए आप। फिर ये 10 माले पर उतर गया जहां इसकी मुलाकात मनोज नारंग के सेक्रेटरी जरीन मर्चेंट से हुई।
मैं बाद में बात करती हूँ। ओह मिस्टर केडी पाठक, प्लीज टू मीट यू। मैं जरीन मर्चेंट, मिस्टर नारंग की सेक्रेटरी। प्लीज टू मीट यू टू। एक्चुअली मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। थैंक यू। वो मिस्टर नारंग? ओह वो अपने केबिन में है। सॉरी मिस्टर पाठक, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके साथ एक फोटो खिंचा सकती हूँ? ऑफ कोर्स। उनके साथ फोटो खिंचवाने के बाद ये मनोज के कैबिन में दाखिल हुआ और मेरे ही गन से मनोज का कत्ल किया। अच्छा केडी तुम आ गए। केडी, मैं एक बहुत बड़े मुश्किल में फंस गया हूं। इससे पहले कि मैं अरेस्ट हो जाऊं, प्लीज तुम कुछ करो। डोंट वरी मनोज, आज के बाद तुम्हें कभी भी किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे गिरफ्तार होने के बाद ये चुपके से एक बार फिर मेरे ऑफिस में घुसा और वो गन अपनी जगह रख दी ताकि पुलिस को वो गन वहां से बरामद हो सके। इसी ने मिसेस बिलीमोरिया की डायरी में भी मिसेस बिलीमोरिया की हैंडराइटिंग में मेरा अपॉइंटमेंट लिखा था। वेल डन, मान गए। तुम सिर्फ मेरी तरह दिखते नहीं, मेरी तरह वकालत भी करते हो। इंप्रेसिव। लेकिन तुम दोनों में से असली केडी ऑब्वियसली मैं हूं, योर ऑनर। एब्सोल्युटली नॉट, योर ऑनर। लेकिन तुम दोनों में से असली केडी ऑब्वियसली मैं हूं, योर ऑनर। एब्सोल्युटली नॉट, योर ऑनर। मैं हूं केडी पाठक और इसका सबसे बड़ा सबूत है इस आदमी का इस अदालत में होना। मुझे पकड़वाकर इसका मकसद पूरा हो चुका था। जो बदला ये मुझसे लेना चाहता था वो उसे मिल चुका था। फिर उसे केडी पाठक बनकर इस अदालत में आने की क्या जरूरत थी? सबसे बड़ी गलती है ये तुम्हारी। योर ऑनर, अगर मैं यहां नहीं आता तो आप इस आदमी को केडी पाठक समझकर इसे सूली पर चढ़ा देते। तब मेरा क्या होता? इसे इसके अपने नाम से सजा देना जरूरी था ताकि केडी पाठक यानी कि मैं अपनी जिंदगी चैन से जी सकूं। ओ ऐसी, अब मैं समझा तुम्हारा असल प्लान। योर ऑनर, ये आदमी ना केवल मुझसे बदला लेना चाहता है बल्कि समाज में मेरी जगह लेना चाहता है। केडी पाठक बनकर जीना चाहता है। ये तरह से तो हम किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। क्या तुम दोनों साबित कर सकते हो कि तुम में से असली केडी कौन है? ऑफ कोर्स योर ऑनर, मैं अपनी सेक्रेटरी मिसेस बिलीमोरिया को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत? मिसेस बिलीमोरिया, अदालत को बताइए कि असली केडी कौन है। तुम दोनों तो एक जैसा लगता है। आई एम सो कंफ्यूज्ड। हाँ, असली केडी को मेरा घर का एड्रेस पता है। That's very simple. फ्लैट नंबर 302 खुसरो बाग, कोलाबा, मुंबई। हाँ, सर यही है असली केडी। और आपके घर में आपके पति फ्रैम रोज, आपके 3 कुत्ते रॉकी, ब्रूटस और टाइगर। अरे 2 महीने पहले टाइगर का पैर टूट गया था ना? अब ठीक है मिसेस बिलीमोरिया? हाँ, ये भी सही है योर ऑनर। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, पते से क्या होता है? पता तो किसी को भी पता होता है। आई मीन उस गली का पोस्टमैन तक बता सकता है कि पता क्या है। यस मिसेस बिलीमोरिया, आप इनसे कोई मुश्किल सवाल पूछिए। ओके। अच्छा केडी, मेरे को ये बताओ कि जिस दिन तुम अरेस्ट हुए थे तुम्हारा बर्थडे था, तो मैंने तुम्हें बर्थडे प्रेजेंट में क्या दिया था? सॉरी, मैंने आपको उस गिफ्ट के लिए थैंक यू नहीं कहा। मिसेस बिलीमोरिया, थैंक यू फॉर द वॉच। योर ऑनर, ही इज द राइट केडी। मिसेस बिलीमोरिया, ऑरेंज कलर के गिफ्ट बॉक्स में दिया था आपने, राइट? हाँ, ही इज द राइट केडी। ओह
खुदा, I am so confused. बिल मोरिया, प्लीज सिट। योर ऑनर, मैं अपने सबसे करीबी दोस्त झिलमिल जवेरी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ, ये इजाजत है। मिस्टर झिलमिल जी, क्या आप असली केडी को पहचान सकते हैं? जी, जैसा असली केडी की एक आदत है, वो अपनी उंगलियों पर पेंसिल घुमाता है। ऐसे? यस, ऐसे ही जैसा। वेल डन, ये भी सीख लिया था। एक्सक्यूज मी, पेंसिल। Order, order. Quiet in the court, please. Oh my God. जैसा मेरा तो सर ही घूम रहा है। हाँ, एक बात जैसा मेरे बारे में जो सिर्फ केडी जानता है। उस रात वेलवेट लाउंज में जब हम डिनर करने गए थे तो मैंने एक बहुत ही फनी जोक सुनाया था। अभी पता चल जाएगा। जिस केडी को भी वो फनी जोक याद होगा वही असली केडी होगा। झिलमिल, फनी तो नहीं था तेरा जोक, बहुत थका हुआ था, लेकिन उस समय मैंने तुझसे कहा नहीं। वो हाथी और चींटी वाला, जहां चींटी अपना पैर बाहर करती है हाथी को लुढ़काने के लिए। हाँ, लेकिन इससे अच्छा जोक तो मिस्टर पंजाबी का था। वही वाला याद है ना कि एक अमीर किसान ने अपने लिए मर्सिडीज भैंस खरीदी। गुड वन मिस्टर पंजाबी। झिलमिल, थैंक यू। मैं जाऊँ। तो मिस्टर फेक केडी पाठक, इसका मतलब तुम्हारा कोई जासूस भी था उस वक्त वेलवेट लाउंज में। यही सवाल मैं तुमसे करने वाला था। अभिश्वजीत, प्लीज अप्रोच द बेंच। योर ऑनर, केडी की खासियत है कि वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपना आपा नहीं खोता है, और ये दोनों बहुत काम है। तुम केडी को कई सालों से जानते हो, तुम्हें क्या लगता है असली केडी कौन है? पता नहीं सर, क्या नौटंकी चल रही है। दोनों को अंदर डाल दीजिए। राय दे रहा हूं सर। यू मे स्टेप बैक। इस अदालत में और कोई है जो केडी पाठक को अच्छी तरह से पहचानता है? योर ऑनर, आपको स्वामी अग्निदेव मर्डर केस तो याद होगा, जहां मेरे मुवक्किल त्रिशिका को झूठ बोलने की बीमारी थी। हाँ, याद है। उस केस के दौरान आपने मुझे वार्न किया था। कि क्या हो रहा है केडी? तुम्हारा मुवक्किल बात बात पर झूठ बोले जा रहा है। दिस इज वेरी सीरियस। मैं चाहूं तो अभी इस केस का फैसला सुना सकता हूं। इसका मतलब है तुम असली केडी हो। योर ऑनर, लिफ्ट मर्डर केस, जहां मैंने अपने मुवक्किल संजय भगत को बचाया था, लेकिन आपको लगा था कि मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। इनफैक्ट आपने मुझसे कहा था कि शायद वो मेरी पहली हार है। आई होप यू रिमेंबर। शुरू से लेकर अब तक माया के ठोस सबूतों के सामने तुमने सिर्फ अपनी मनगढ़ंत कहानियां पेश की हैं। आई एम सॉरी केडी, लेकिन आज तुम्हारी दलीलें बहुत ही कमजोर रही हैं। संजय भगत खूनी नहीं है, यह साबित करने के लिए तुम्हें असली कातिल को ढूंढ निकालना होगा। केडी, अब तक तुम ये जान गए होगे कि ये नामुमकिन है। माय गॉड, तुम दोनों को तो केडी का हर केस याद है। योर ऑनर, केस की बातें तो कोई भी अखबार में पढ़ के या कोर्ट में आके सीख सकता है, लेकिन केस की बाद की बात है वो सिर्फ मैं जानता हूं। मैं अपनी प्रतिद्वंदी मिस प्रणाली गुजराल को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। मिस गुजराल, जजीरे के प्लेन क्रैश केस के बाद आपने मुझसे कुछ कहा था। योर ऑनर, मैंने केडी से कहा था कि इतनी बड़ी जीत के बाद
उसे मुझे कॉफी ट्रीट देना चाहिए। राइट। और मैंने कहा था कि किसी प्राइवेट आइलैंड पे चलें, प्राइवेट जेट में। ही इज एब्सोल्युटली राइट। इसका मतलब असली केडी पाठक यही है। थैंक यू मिस गुजराल। मिस गुजराल, रेवती नागपाल मर्डर केस तो आपको याद होगा। वो इकलौता केस है जो आप मेरे खिलाफ जीती थी। और केस खत्म होने के बाद में आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, याद है आपको वो सवाल? योर ऑनर, उस केस के बाद मैंने केडी से पूछा था कि वो एक जीता जिताया केस क्यों हार गया। राइट। और मैंने आपसे कहा था कि मैं सच के लिए लड़ता हूँ। मैं लड़ता हूँ सच की जीत के लिए, गुनहगार को सजा और बेगुनाह को इंसाफ दिलाने के लिए। इसलिए मेरी हार में ही मेरी जीत है। That's absolutely right, Your Honor. I surely don't know कि असली केडी कौन है। अब तो बस एक ही तरीका है, इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। Absolutely not, Your Honor. केडी पाठक आज तक इस अदालत से कभी हार के नहीं गया। सच्चाई यहीं साबित होगी। Am I right or am I right? इस अदालत में केडी पाठक को लेकर जितनी भी बातें हुई, कहीं ना कहीं मैंने किसी न किसी से इन बातों का जिक्र किया है। लेकिन एक राज है जो मेरे अलावा और कोई नहीं जानता। हाँ, सिवाय मेरे काबिल फाजिल दोस्त मिस्टर विश्वजीत राणावत के। मिस्टर विश्वजीत राणावत जरा यहां आने का कष्ट करेंगे? Your Honor, with your permission. Yes. Your Honor, मिस्टर राणावत और मेरी पहचान बहुत पुरानी है। तब से जब से हम लॉ स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। करेक्ट। मैं हमेशा फर्स्ट आता था और विश्वजीत सेकंड। और इस बात की जलन तुम्हें आज भी है ना विश्वजीत? आप बीच में मत बोलिए। योर ऑनर, मैं विश्वजीत के बारे में एक ऐसा राज जानता हूं जो विश्वजीत भी नहीं जानता कि मैं जानता। और इस राज को दुनिया में कोई नहीं जानता क्योंकि मैंने आज तक पिछले 13 सालों में किसी को बताया नहीं। Quiet in the court, please. I'm sorry, विश्वजीत। आज मुद्दा उठा है तो मुझे ये राज सबके सामने खोलना पड़ेगा। I hope you don't mind। आज से 13 साल पहले जब हम दोनों लॉ स्कूल के फाइनल ईयर में थे, यानी कि सेठ दयाराम कॉलेज ऑफ लॉ। प्लीज डू नॉट इंटरप्ट। हाँ, तो मिस्टर राणावत में कह रहा था कि 18 अक्टूबर 1998 मिस सोनल सक्सेना हमें क्रिमिनल लॉ पढ़ा रही थी। मिस सोनल, उनके बालों में लगे हुए गजरे की महक आज भी याद है मुझे। मोगरा, वेरी नाइस। लेक्चर खत्म होते ही मिस सोनल अपना बैग क्लासरूम में भूल कर चली गई थी। योर ऑनर, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं। मुझे याद है, और कोई नहीं था क्लास में। उस दिन मिस्टर राणावत, आपने अपनी क्रिमिनल लॉ टीचर के साथ एक बहुत ही क्रिमिनल हरकत की थी। उनके बैग में से 1000 रुपए का नोट आपने चुराया था, याद है आपको? दिस इज नॉनसेंस योर ऑनर। आपको कैसे पता? मुझे इसलिए पता योर ऑनर क्योंकि मैं वहां था और छिपकर मिस्टर राणावत को देख रहा था। दिस इज द जोक। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे याद नहीं। लेकिन मुझे सब कुछ साफ याद है। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें विश्वजीत। तुम वहां पढ़ने गए थे या चोरी करने? इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। तुम कैसे जान सकते हो? तुम तो वहां थे ही नहीं। मैं था योर ऑनर। केडी पाठक, रियली। एनीवे, मान लेते हैं कि तुम वहां थे। क्या देखा तुम? 1000 का नोट। मैंने देखा था कि विश्वजीत ने मिस सोनल के बैग से 1000 रुपए का नोट चुराया था। आई श्योर कि वो 1000 रुपए का नोट था? अब तुम कहोगे कि उस नोट का सीरियल नंबर भी तुम्हें याद है। मुझे वो 1000 रुपए का कड़क नोट पूरी तरह से याद है। कैसे? क्योंकि केडी पाठक कभी झूठ नहीं बोलता, और यही मेरे होने का सबूत है। झूठ बोल रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो।
मैं झूठ बोल रहा हूँ। सॉरी मिस्टर राणावत, आपने उस दिन कुछ चुराया नहीं था, क्योंकि आप चुरा ही नहीं सकते, क्योंकि योर ऑनर 1998 में 1000 रुपए के नोट छपे नहीं थे। 1000 रुपए का पहला नोट साल 2000 में छपा। एक और बात, 18 अक्टूबर 1998 को संडे था, कॉलेज बंद। ऑर्डर। सो मिस्टर केडी पाठक, केडी पाठक तो कभी भूलता नहीं। आप कैसे भूल गए? हो जाती है इंसान से गलती। You're right, इंसान से तो गलतियां होती हैं, लेकिन याद नहीं था तो कह देते कि याद नहीं। मिस्टर राणावत की तरह मेरी हाँ में हाँ क्यों मिला है? Anyway, forget it. ये तो सिर्फ मेरा तुक्का था। तुम्हारा खेल इसलिए पूरा हो चुका क्योंकि मुझे यहां से तुम्हारे प्लास्टिक सर्जरी की लाइंस साफ साफ नजर आ रही है। Gotcha. ये मेरा तुक्का था। योर ऑनर, दरअसल तुम्हारे चेहरे पर कोई लकीर, कोई लाइन नहीं नजर आ रही है, लेकिन तुमने अपना चेहरा छूकर अपना असली चेहरा दिखा दिया। यह साबित कर दिया कि तुम केडी पाठक नहीं हो। यू आर एन इम्पोस्टर। एम आई और एम आई गौरव खन्ना। नाम तो याद होगा ना तुम्हें, मिस्टर केडी पाठक, खन्ना ग्रुप ऑफ कंपनीज के अजय खन्ना का बेटा गौरव खन्ना। वही अजय खन्ना जिसे तुमने 6 साल पहले जेल भेजा था? हाँ, वही अजय खन्ना जिन्होंने जेल में अपनी जान ली थी इसकी वजह से। 6 सालों से इंतजार किया मैंने इस मौके का। मेरे बाप को जिस टेलीकॉम स्कैंडल में जेल हुई थी, उस डील को मैंने आगे बढ़ाया। और जब मनोज नारंग ने मेरा नाम लेना चाहा, मैंने एक ही तीर से 2 शिकार किए। उसे मारकर मैंने अपने बाप के डील को अंजाम दिया और इसे फंसाकर मैंने इसे इसके अंजाम तक पहुंचाया। Don't think that it's over, Mr. K.D. Pathak. I'll get you one day. क्योंकि तुमने मुझे अपने बाप से जुदा किया। एक बाप से जुदा होने का दर्द क्या होता है, इसका तो एहसास नहीं होगा ना तुम्हें। तुम्हारी तो कभी अपने बाप के साथ बनी ही नहीं। I know everything about you. And I'll get you one day, K.D. Pathak. अपने पूरे करियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा है और दुआ करता हूं कभी देखूं भी नहीं। गौरव खन्ना के एक वाले जुर्म के बाद यह अदालत उसे मनोज नारंग के कत्ल में और केडी पाठक को फंसाने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और हिदायत देती है कि दोबारा प्लास्टिक सर्जरी करा के गौरव खन्ना के चेहरे से केडी पाठक का चेहरा उतार दिया जाए। और यह अदालत बड़े फक्र के साथ केडी पाठक को बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। चलो। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, मिस्टर वी राणावत। मुझे लक की जरूरत नहीं पड़ती। अगली बार हिसाब बराबर हो जाएगा, मिस्टर केडी पाठक। देख विष्णु, मुझे याद है मैंने कहा था कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि केडी का मतलब क्या है। यू प्रॉमिस मी। मैं वादा नहीं तोड़ूंगा। वेल डन। टिल नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम।
और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।